अपनी सोच बदलो। मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। एक बार एक राजा एक संत के छोटे से आश्रम में गया। वह संत के बारे में बहुत सुना था, तो उसके मन में आया कि मैं एक बार जा कर के देखता हूँ कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह उसके आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था, जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और संत उन लोगों के सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। राजा उस आश्रम में आया और उस राजा के साथ में उसके कुछ सैनिक भी थे, और उसकी यह आदत थी कि जहाँ पर भी वह जाता था लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और उसकी तरफ देखते थे और हाथ जोड़ते थे और सर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। संत व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी राजा को लगा कि यह मेरी बेइज्जती है और वह इस बात से गुस्सा हो गया। राजा ने थोड़ा गुस्से से संत की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। संत ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं, इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। तब तक आप अगर चाहें तो आप बैठ सकते हैं। बस संत का इतना कहने की ही देरी थी। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस संत पर निकाल दिया। अभी तक वह राजा बहुत तमीज़ से आप कह के बात कर रहा था, लेकिन अब वह तू तड़ाक पर भी उतर आया। राजा ने उस संत को कहा, तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है। संत ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और संत के यह कहते ही राजा गुस्से से पागल हो गया और वहीं सब के सामने चीखने चिल्लाने लगा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर के ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। संत ने फिर से राजा की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहें वह मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर राजा ने उससे कहा कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यही सबके सामने बताऊँगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई संत नहीं है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है, तू एक ढोंगी है, पाखंडी है, और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। बस तेरा एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वो सब तेरे पास आ जाए। तू अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों को इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूँगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान उस संत के चेहरे पर बनी ही रही। यह देखकर राजा और भी तिलमिला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला, लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर मुझसे माफ़ी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हो। इतना सब होने के बाद भी संत के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और फिर संत ने अपनी आंखें खोली और हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वह आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आपसे कोई भी बुराई नज़र नहीं आती है। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और संत इतना कहते ही राजा का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस संत ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस राजा को कहते हैं। और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और राजा जा कर के अपने पिताजी के साथ बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया। तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए, तो उनके बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने अभी कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से वो आश्रम गया और वहाँ पर क्या हुआ, उसने क्या कहा और संत ने क्या कहा। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ़ नहीं करी, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वह कहा जो वह खुद है। और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो नहीं कहा जो वो है, बल्कि तुमने वह कहा जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसे यह दुनिया है, यह दुनिया वैसी दिखती है तुम्हें जैसे तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी उसके लिए यह दुनिया वैसी है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी सोच को बदलो। धन्यवाद।